नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अमित मिश्रा, रेडियोलॉजिस्ट, परफेक्ट इमेजिंग। और इस वीडियो में भी हम गॉल ब्लैडर की बीमारियों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, बहुत ही कॉमन है और बहुत सारे लोग इससे सफ़र कर रहे हैं और बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गॉल ब्लैडर पॉलिप के बारे में। गॉल ब्लैडर पॉलिप बहुत ही कॉमन है, आपके रिपोर्ट्स में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे मरीजों की रिपोर्ट में रहता है गॉल ब्लैडर पॉलिप, अल्ट्रासाउंड, पेट के अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में। और इसके बाद मरीज़ बहुत घबराते हैं, डरते हैं कि अब क्या करना चाहिए, कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा या फिर कोई इमरजेंसी ऑपरेशन हमें करना चाहिए। तो मैं सारी चीज़ों को, सारे डाउट्स को मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा और सही जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो गॉल ब्लैडर पॉलिप होता क्या है? तो गॉल ब्लैडर जो है, उसकी जो परत होती है, उसकी जो दीवार होती है, उससे पतला सा एक, हिंदी में मैं बहुत कॉमन लैंग्वेज में, बहुत आम भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी परत से, उसकी दीवार से एक पतला सा टुकड़ा जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं गॉल ब्लैडर पॉलिप। तो अगर ऐसा कुछ आपके गॉल ब्लैडर की परत से चिपका हुआ है, छोटा सा हमें मिल रहा है अल्ट्रासाउंड में, तो उसको गॉल ब्लैडर पॉलिप कहते हैं। तो गॉल ब्लैडर पॉलिप अगर है तो इसका क्या रिस्क है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो गॉल ब्लैडर पॉलिप जो है, अगर छोटे साइज के हैं, अगर 6 mm और इससे छोटे साइज के हैं, 3 mm, 4 mm, 5 mm छोटे साइज के पॉलिप्स हैं, तो जनरली इसका कोई इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि ये जनरली कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल, जैसे मैंने कहा, गॉल ब्लैडर में बाइल होता है, बाइल में कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट्स होते हैं, और छोटे पॉलिप्स में जनरली कोलेस्ट्रॉल पॉलिप्स ही होते हैं। तो उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। अगर पॉलिप्स छोटे हैं, 3, 4, 5 mm, 6 mm तक, 6 mm या उसके नीचे है, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। तो अगर इससे बड़े पॉलिप्स हैं, 6 के ऊपर, 6 mm के ऊपर के पॉलिप्स हैं, तो फिर क्या करना है? आपको ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए, यानी कि आपको हर 4 months, 5 months, 6 months में एक अल्ट्रासाउंड करके देखते रहना चाहिए कि साइज इंक्रीज हो रहा है या नहीं। पॉलिप्स में कौन से पॉलिप्स रिस्की हैं और कौन से पॉलिप्स रिस्की नहीं हैं? तो जैसे मैंने कहा, अगर पॉलिप्स छोटे हैं, छोटे साइज के हैं, 6 mm या उससे नीचे के पॉलिप्स हैं, पॉलिप अगर रिपीट अल्ट्रासाउंड पे स्टेबल है, यानी कि साइज बढ़ नहीं रहा है, अगर पॉलिप्स में अंदर खून की नलियां नहीं है, जो कि अल्ट्रासाउंड में हमें दिखती हैं, तो अगर ऐसा नहीं है, खून की नलियां नहीं है, अगर पॉलिप्स मल्टीपल हैं, एक से ज़्यादा नंबर में हैं, 2, 3, 4 पॉलिप्स हैं, तो ये सब अगर पॉलिप के लक्षण हैं, तो ये रिस्की नहीं है। यानी कि एक से ज़्यादा पॉलिप होना, खून की नलियां नहीं दिखना, पॉलिप का साइज छोटा होना, ये सब अगर लक्षण है तो पॉलिप्स रिस्की नहीं है। अब रिस्की पॉलिप्स कौन से होते हैं? तो जो रिस्की है, थोड़ा डेंजरस पॉलिप्स हैं, जिसमें हमें ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, वो वैसे पॉलिप हैं जिनका साइज बड़ा है, 10 या उससे ज़्यादा, 10 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा साइज के पॉलिप है। सिंगल पॉलिप है, यानी कि एक ही दिख रहा है हमें, उसमें खून की नलियाँ हमें दिख रही हैं, और अल्ट्रासाउंड में कुछ रिस्की फीचर्स होते हैं जो हमें दिख रहा है, जो कि जैसे कि होता है पॉलिप की जो बेस है, जो उसका नीचे का हिस्सा है, वो मोटा होना, या पॉलिप के साथ जो है गॉल ब्लैडर की जो दीवार है, उसमें भी कोई परेशानी दिख रही हो, तो ये सब चीज़ें हैं। अगर ऐसी चीज़ें हमें दिख रही हैं तो वो थोड़ा सा रिस्की पॉलिप है। ये आप अपने रेडियोलॉजिस्ट से, जो अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं रेडियोलॉजिस्ट, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं कि मेरा पॉलिप रिस्की है या नहीं। तो अगर रिस्की पॉलिप है तो फिर क्या करना चाहिए? तो अगर पॉलिप का साइज बड़ा है, 10 mm या उससे ज़्यादा है, और उसमें रिस्की फीचर्स आ रहे हैं जो मैंने आपको बताया, तो अगर ये है तो फिर आप सोच सकते हैं कि इसको हमें ऑपरेट करना चाहिए। तो ऑपरेट कोई इमरजेंसी ऑपरेशन नहीं होता है। अगेन, आप अपना टाइम ले सकते हैं, कुछ दिन ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, 4-6 महीने अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं कि वाकई में और कुछ उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे आप वेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इलेक्टिव, यानी कि आप ऑपरेट करने का डिसीजन भी ले सकते हैं। अगेन, वो इमरजेंसी ऑपरेशन नहीं होगा, आप टाइम लेके अपने हिसाब से डिसाइड करके, अपने टाइम के हिसाब से और अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, अपने लीव्स के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कब मुझे करना है। तो जो रिस्की पॉलिप्स हैं उसमें आप ऑपरेशन सोच सकते हैं और उसमें अपना टाइम लेके ऑपरेट कर सकते हैं। और जो रिस्की पॉलिप्स नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, उन पॉलिप्स में बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं रहती है। उन पॉलिप्स को आप बस ऑब्जर्व कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड करके, 6 months में या 1 year में रिपीट अल्ट्रासाउंड करके आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनका साइज बढ़ रहा है कि नहीं। तो जब भी आपको गॉल ब्लैडर पॉलिप रिपोर्ट में दिया जाए, तो आप अपने रेडियोलॉजिस्ट से, जो अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं डॉक्टर, रेडियोलॉजिस्ट,
उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं कि जो पॉलिप है वो रिस्की है कि नहीं है, और उसमें हमें आगे रिपीट अल्ट्रासाउंड कब कराना है, कब आना है वापस। तो ये सब चीज़ें आप रेडियोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये गॉल ब्लैडर पॉलिप बहुत ही कॉमन चीज़ है जो कि मरीज़ जिसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो उसके बारे में मैंने सोचा मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँ। तो ये है गॉल ब्लैडर पॉलिप। नमस्ते।